ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 28/12/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल ने हम आत्म रूपी पंछियों से कहा, मीठे बच्चे प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर का भान छोड़ दो, बस शिव बाबा को याद करते करते घर जाना है। आज की मुरली का प्रश्न है, शिव बाबा को किन बच्चों पर बहुत बहुत तरस पड़ता है? उत्तर में बाबा ने कहा, जो बच्चे अपना वैल्यूबल समय व्यर्थ गंवा देते हैं, बाप का बनकर बाप की सर्विस नहीं करते, उन पर बाप को बहुत बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे बने हो तो फर्स्ट ग्रेड बनकर दिखाओ, ज्ञान रत्न जो मिलते हैं उनका दान करो। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। कौन आई है? आत्मा। ओम शांति। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, बच्चों को भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते रहते हैं और चित्रों के ऊपर भी अच्छी तरह समझाते रहते हैं। बाबा का सीढ़ी के चित्र पर सारी रात विचार चल रहा था, क्योंकि यह है सबसे अच्छा चित्र समझाने का और है भी भारतवासियों के लिए। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, यह बाबा भी ज्ञान की उछालें देते रहते हैं। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। तुम बच्चों का बहुत थोड़ा विचार सागर मंथन चलता है, कई बच्चों का तो विचार सागर मंथन चलता ही नहीं है। हर एक की बुद्धि चलनी चाहिए। सीढ़ी पर बहुत विचार चलते हैं, मूल बतन भी ऊपर में दिखाना पड़े, है ना। स्वर्ग ऊपर में बाबा कहते हैं ना, जो मूल बतन है, फर्स्ट फ्लोर जिसे कहते हैं शांति धाम, वो है मूल बतन, है ना। तो बाबा कहते ऊपर में मूल बतन भी जरूर चाहिए। तो समझाया जाता है, आत्माएं मूल बतन में स्टार मिसल रहती हैं। मूल बतन के बाद है ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरिया, जिसको सूक्ष्म बतन कहा जाता है। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, है ना। 7 डेज के कोर्स में बताते हैं ना 3 लोगों के बारे में। तो पहला है शांति धाम मूल बतन, दूसरा है सूक्ष्म लोक, जहाँ बाबा कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरिया, जिसको सूक्ष्म बतन कहा जाता है। सीढ़ी में तो भारत का ही दिखाते हैं। भारत पावन था, अभिपतित है, अक्षर सब लिखने पड़ते हैं। बेचारे मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, तो पूज्य थे। बाबा कहते जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं, यह किसको भी पता नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, जो जानते हैं राजधानी स्थापन हो रही है। कोई तो बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। मैं आत्मा हूँ, शरीर को जैसे भूल जाते हैं, उपराम रहते हैं। हमारे ब्रह्मा बाबा तो 18 घंटे अपने तन से न्यारे रहते थे, है ना। तो बाबा कहते हैं कोई कोई बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं, शरीर को जैसे भूल जाते हैं और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि समझाया जाता है कि तुम अपने को आत्मा समझो, शरीर का भान टूट जाए। कहते हैं ना, आप मुए मर गई दुनिया। शिव बाबा को याद करते करते अपने घर जाना है। इस अवस्था को जमाने में भी मेहनत है। सीढ़ी पर भी समझाया जाता है कि भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तो सुख शांति पवित्रता थी। अभी मनुष्य दुखी हुए हैं तो घर को याद करते हैं। कोई को भी सीढ़ी के चित्र पर समझाना बहुत अच्छा है। सीढ़ी के आगे जाकर बैठ जाए तो भी बुद्धि में रहे। हम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं, 84 जन्म सिद्ध करने हैं। फिर इस हिसाब से समझाया जाता है, जो आधा कल्प के बाद आते हैं उन्हों के जरूर जन्म कम होंगे। सारा दिन बुद्धि में यह ज्ञान टपकता रहे।
सतयुग त्रेता में संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे, फिर विकारी पुजारी बने। विकारी बनने के कारण ही अपने को हिंदू कहलाते रहते हैं, और कोई ने अपना नाम ही बदला है, हिंदुओं ने ही बदला है। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान मिलता है, ज्ञान सागर बाबा तुमको नया ज्ञान दे रहे हैं। सीढ़ी के चित्र पर बहुत अच्छे बच्चों को ध्यान देना है। सिर्फ कोई चित्र के सामने आकर बैठ जाए तो भी बुद्धि में सब कुछ आ जाएगा। सारी रात बुद्धि चलती रहे, 84 का चक्र कैसे समझाया जाए। आधा कल्प है रावण राज्य, बाद में जो आने वाले हैं वह यह ज्ञान उठाएंगे ही नहीं, है ना। पिछाड़ी में जो आते हैं वो ये ज्ञान उठाएंगे नहीं, सतयुग त्रेता में आने वाले ही उठाएंगे। और जो बाबा के ज्ञान में चल रहे बच्चे वो त्रेता के अंत तक उनकी हाजिरी लग जाएगी, है ना, आ जाएंगे वो त्रेता के अंत तक। तो इस तरह जिनको सतयुग त्रेता में आना ही नहीं है वह यह ज्ञान उठाएंगे भी नहीं। अभी तो भारत की कितनी संख्या है? सतयुग त्रेता में होता है एक बच्चा एक बच्ची योग बल से। पिछाड़ी में थोड़ी गड़बड़ होती है परंतु विकार की बात नहीं ना। बाबा कहते रावण राज्य होता ही है द्वापर में, उसके पहले त्रेता में भी सर्वश्रेष्ठ 16 कला संपूर्ण संपन्न तो नहीं कहेंगे, वहां सतयुग स्वर्ग नहीं कहा जाता। त्रेता में फिर महाराजा महारानी से राजा रानी का राज्य अर्थात राम सीता का राज्य आता है। लेकिन वहां पे भी बाबा कहते हैं कि पिछाड़ी में थोड़ी गड़बड़ होती है, लेकिन वहां विकार की बात नहीं है ना। ये दोनों बाबा ने बताया है ना कि धर्मों के जाड़ में 3 जो बाबा ने स्थापन किए हैं, है ना, ब्राह्मण, देवता, फिर क्षत्रिय, है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं उधर का जो विकार की बात नहीं। बाबा कहते रावण राज्य जो होता है ना वो द्वापर में, परंतु त्रेता में 2 कला कम हो जाने से कुछ ना कुछ प्योरिटी कम हो जाती है ना। थोड़ी सूक्ष्म रीति से ना थोड़ा सा आना शुरू हो जाता, लेकिन विकार नहीं, है ना, निर्विकारी ही होते हैं, लेकिन कलाएं कम होनी शुरू हो जाती हैं। हो सकता है थोड़ा थोड़ा अंदर में मेरापन आने लग जाता होगा, है ना। तो रावण राज्य और राम राज्य को भी कोई समझते नहीं है। राजाई पद पाने वाले अच्छा पढ़ेंगे, शौक चाहिए कोई का कल्याण करने का, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर ही नहीं करते हैं। धारणा करते जाएं तो सर्विस पर भी बाबा भेज दें, धारणा करते जाएं तो सर्विस पर बाबा भेजते हैं। जिनको सर्विस का शौक है वह तो दिन रात सर्विस करते हैं। सीढ़ी के राज का कोई समझ जाए तो खुशी का पारा चढ़ जाए। बाबा ज्ञान का सागर है, हम बच्चे नदियां हैं, तो वह शो दिखाना है। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी, राजाई तो स्थापन होनी ही है। सीढ़ी में भी दिखाया है सतयुग श्रेष्ठाचारी पावन भारत, वही अब पतित भ्रष्टाचारी दुर्गति को पाया हुआ भारत है। सब दुर्गति को पाए हुए हैं, तब तो बाबा आकर सदगति करते हैं। इसमें भल कोई आत्मा अच्छी व बुरी भी होती है। अब जिसका जो स्टेज पर ड्रामा में पार्ट है, जिसका जो मिला है, जिसको किसी को राम का, किसी को रावण का, यदि राम अकेला ही अपना पार्ट करे तो रावण का पार्ट ना हो तो भी तो मजा नहीं है ना। यदि कोई दोस्त ही दोस्त हो, दुश्मन ना हो मूवीज में, तो भी तो मजा नहीं है ना। तो इस तरह से अलग अलग आत्माओं के अलग अलग पार्ट बजाते हैं, यह भी ड्रामा की नूंद है। बाबा कहते हैं इस तरह से इसमें भल कोई आत्मा अच्छी व बुरी भी होती है ना। रिलीजियस आदमी इतना पाप कर्म नहीं करते हैं, वैश्याएं आदि बहुत पाप कर्म करती हैं। यह है वैश्यालय, सतयुग है शिवालय, शिव बाबा ने स्थापन किया है ना। वैश्यालय तो रावण ने स्थापन किया है, शिवालय शिव बाबा ने सतयुग को किया है। तो उनकी स्थापना शिव बाबा करते हैं, इसीलिए उसे सतयुग कहते हैं ना, शिवालय। उनको कृष्णपुरी भी कहते हैं, अर्थात कृष्णालय कहें, परंतु स्थापना तो शिव बाबा करते हैं ना।
यह सीढ़ी का चित्र भी जरूरी है, इस पर तो बहुत ध्यान देना चाहिए। सीढ़ी को देखने से सारा 84 का चक्र बुद्धि में आ जाता है, परंतु अंदर बड़ा शुद्ध होना चाहिए। शिव बाबा से योग हो तब नशा चढ़े और पद भी पा सकें। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि जो मिलेगा तकदीर में, जो होगा सो मिल जाएगा, है ना। वो तो ड्रामा है, जिसका जो होगा सो वो तो लिख गया होगा, ऐसे नहीं। तो सर्विस का शौक रखना चाहिए, शरीर पर तो भरोसा नहीं है। आगे चलकर कैलेमिटीज भी जोर से आती रहेंगी, फिर खाली हाथ जाएंगे। अर्थक्वेक में लाखों मनुष्य मर पड़ते हैं, तो डर रहना चाहिए। योग की यात्रा से हम तमो प्रधान बन जाए, फिर औरों को भी बनाना है, सेवा भी करना है ना, धारणा भी करनी है, तो सेवा होगी। धन दिए धन ना खुटे, बाबा कहते हैं। मेहनत करनी है। बाप तो समझाते रहते हैं तुमको 21 जन्मों के लिए अपने पांव पर खड़ा रहना है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करते रहो। पुरुषार्थ का समय ही अभी है। दुनिया में किसको पता नहीं है कि 21 जन्मों के लिए राजाई कैसे मिलती है। तुम इस सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकेंगे 84 जन्म कैसे हैं। ऊपर में लिखा हुआ भी है, शिव भगवान पाच निराकार पतित पावन ज्ञान का सागर समझा रहे हैं। जिनको समझाते हैं वह फिर औरों को भी समझाएंगे कि बच्चे तुमको अब कारून का खजाना मिलता है तो वह लेना चाहिए, उच्च पद पाना चाहिए। यह है प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान। एक ही घर से एक भांति ज्ञान में है, दूसरा नहीं है ना। खिटखिट तो होगी ही। यह सैंपलिंग लग रहा है। हम पूज्य से पुजारी कैसे बने, यह राज बड़ा समझने का है। जो सबसे जास्ती पूज्य पावन बनते हैं वही सबसे जास्ती पतित बनते हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत में ही प्रवेश किया है। सब पतित है ना। बाप भी समझाते हैं तो दादा भी समझाते हैं, तो दादियां भी समझाती हैं। भाई बहनों का धंधा ही यह है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहें तो तुमसे भी दिखे जा सकते हैं। कमल फूल समान बनना अर्थात कमल जिस तरह से कीचड़ में खिलता है फिर भी उसके ऊपर कीचड़ चिपक कर नहीं रहता, यदि उस पर आ भी जाए तो वो मोती की तरह फिसल कर चला जाता है। कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ का प्रभाव उस पर नहीं आता है ना। तो कमल फूल समान बनना है गृहस्थ में रहते हुए। बाबा कहते हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्विस बहुत अच्छी है ना, तो फूल समान रहें तुमसे भी तीखे जा सकते हैं। जो बाबा के दिन रात सेवा में लगे निमित्त बच्चे हैं ना, जो विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहें तो तुमसे भी तीखे जा सकते हैं। जो कांटों के जंगल में रहते सर्विस करते हैं उनको फल जास्ती मिलता है, क्योंकि उनको बहुत कुछ कहते हैं ना कि आपका जंगल में जाकर के तप करना बहुत आसान है, लेकिन घर गृहस्थ में रह करके तप करना बहुत मुश्किल है ना। तो एक तरह से ये याद भी बाबा की तप ही है ना, बाबा की सेवा करना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो यह सर्विस बहुत अच्छी कर पाएंगे है ना। सर्विस में मजा भी आएगा, उन्हों को सर्विस में मजा आता है, आएगा। शिव बाबा भी मदद तो करेंगे ना, मदद बच्चे हिम्मत बच्चे मदद बाप, है ना। ये है बहुत अच्छा बाबा का स्लोगन। कहेंगे अच्छा सर्विस छोड़कर फलानी जगह जाओ। जैसे देखो निमंत्रण मिलते हैं प्रोजेक्टर शो के लिए, 4-5 मुख्य चित्र भी ले जाओ, वहां सर्विस करके आओ। सर्विस के जो शौकीन होंगे कहेंगे हम जाकर समझाते हैं। वहां सेंटर भी खुल सकता है, निमंत्रण तो बहुत मिल सकते हैं। सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी, बाप गायन तो करेंगे ना। यह बच्चा बहुत अच्छी सर्विस करने वाला है। कोई तो सर्विस से 3 कोस दूर भागते हैं। सर्विस का शौक रखने से मदद भी मिलती है। जितना बाप के सर्विस करेंगे उतना ताकत मिलेगी, आयु भी बढ़ेगी, खुशी का पारा चढ़ेगा, नामी ग्रामी भी होंगे अपने कुल में। पुरुषार्थ से इतना ऊंच बन सकते हो तो इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। चलन से भी
चलन से ही मालूम पड़ जाता है किसको सर्विस का शौक है। रात दिन अपनी कमाई का चिंतन रखना पड़े, बहुत भारी कमाई है। बाबा को भी कब कब ख्याल आता है जाकर बच्चों को रिफ्रेश करें, बहुत खुशी होगी। बाबा को तो सर्विसेबल बच्चे ही याद पड़ते हैं। अमृत वेले विचार सागर मंथन का डांस अच्छा चलता है, जिसका जो धंधा उसी में लगे रहते हैं। सवेरे में विचार सागर मंथन चलता है। बच्चों को भी पहले तो मुरली अच्छी रीति धारण करनी पड़े, है ना। ऐसे तो देखिए शुरू शुरू में जो नए नए बच्चे मुरली सुनते या सुनाते, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दूँ तो मुरली बहुत अजीब लगती थी। पढ़ते कुछ भी समझ में नहीं आता था, सुन लेते थे, बिल्कुल एक भी बात समझ में नहीं आती थी कि क्या लिख रहे हैं। इन्हें सुप्रीम गॉड फादर कहते हैं जो ये दुनियादारी की बातें लिख रहे हैं। ऐसे होते हैं भगवान जो इस संसार के विनाश की बातें लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, विचार सागर मंथन करना, ये करना वो करना है। ये मुरली ही नहीं समझ में, मुरली का एम भी नहीं पता था कि मुरली क्या होती है ना। मुरली तो बस हमने कृष्ण के मुख से जो बांसुरी की धुन सुनने में हम जो सुनते आए हैं, है ना, बचपन से, बस वही याद था। फिर जब धीरे धीरे पढ़नी तो नहीं सुना करते थे, 1 से 2 बार 3 बार, फिर खुद से पढ़ना शुरू किया तो बड़ा अच्छा लगने लग गया। पहले शुरू शुरू में उबासी भी आती थी, नींद भी आती थी, अब तो बहुत मज़ा आता है। एक मुरली पर कई घंटों भी समझा सकते हैं, है ना। तो ऐसा देखिए बाबा कैसे निमित्त बनाता है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि इस तरह से मुरली अच्छी रीति धारण करनी पड़े बच्चों को पहले, है ना, तब तो फिर समझा सकें। तो आगे बाबा रात को 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर सवेरे मम्मा मुरली पढ़कर फिर चलाती थी। भल मुरली हाथ में ना भी लेवें तो भी अच्छी चला सकते हैं। जिन जिन बच्चों को मुरली पढ़ने और उस पर चिंतन करने का शौक है वह सर्विस करते रहेंगे। मुरली पढ़ने से जाग पड़ेंगे। यह मुरली छपने का काम तो बहुत जोर से चलेगा, टेप का भी काम बहुत बढ़ जाएगा। मुरली विलायत तक भी जाएगी। कोई की बुद्धि में बैठ जाए तो एकदम नशा चढ़ जाएगा। उठते बैठते 84 का चक्र बुद्धि में फिरता रहेगा। कई की बुद्धि में तो मैं तो कुछ भी नहीं बैठता है, खुशी का पारा ही नहीं चढ़ता। बाबा कहते तुम्हारा तो सारा दिन धंधा ही यह रहना चाहिए। यह है ऊंचे ते ऊंचा धंधा, ऊंची ते ऊंची कमाई, संसार में सबसे ऊंची और सबसे कीमत मिलने वाली कमाई है ना। तो बाबा कहते बाबा को व्यापारी भी कहा जाता है ना। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार कोई बिरला करे। सारा दिन बुद्धि में यही फिरता रहना चाहिए और खुशी में मस्त रहना चाहिए। यह खुशी है सारी अंदर की, आत्मा को खुशी होती है। ओहो, हमको बाबा मिल गया है। बेहद के बाप ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई है। बच्चे बाप का, टीचर का शुक्रिया मानेंगे ना। स्टूडेंट टीचर द्वारा पास होते हैं तो फिर टीचर को सौगात भी भेज देते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। यह पढ़ाई है बहुत सहज, परंतु पूरा ध्यान नहीं देते हैं। फर्स्ट क्लास नॉलेज है, इनको समझने से कारून का खजाना मिलता है, भविष्य में कमाल है ना। हर एक बच्चा समझ सकता है हम किस ग्रेड में हैं। सारा मदार सर्विस पर। बाबा तो कहेंगे 3rd ग्रेड से निकल 1st ग्रेड में आ जाओ, तब कुछ पद पा सकेंगे। 21 जन्मों की रिजल्ट निकल जाती है। बाबा को तो तरस पड़ता है, व्यर्थ समय गंवाते हैं। बाबा समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार मुझे आना पड़ता है सदगति देने के लिए। यह है ही दुर्गति की दुनिया। पूछो तुम दुर्गति में हो तो कहेंगे हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। यह बुद्धि में नहीं आता है कि स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। बड़े बड़े पंडित विद्वान हैं, किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है कि यह तो पुरानी आयरन एज है। बैठे बैठे पता नहीं चलता लोगों को कब कैसे शरीर छूट जाए, है ना। तो
आयरनिस्ट दुनिया है ना, बड़े घमंड से बैठे हैं। कितना भक्ति मार्ग का जोर है। भक्ति का तो बहुत पांप है। कुंभ के मेले पर लाखों मनुष्य जाते हैं, यह है अंतिम पांप। माया इस तरफ आने नहीं देती है, चूहे मिसल फूंक देती है, सारा खून चूस लेती है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा, हम सफर हम नवाज, है ना, हम राही, ऊंचते ऊंच सर्वोच्च न्यायाधीश, रूहानी सर्जन ज्ञान इंजेक्शन देता है और उससे हमें एवर हेल्दी वेल्दी बनाता है। रूहानी बाप हम रूहों की आवाज को सुनता है ना, गुप्त, बिल्कुल एकदम साइलेंस की पावर से, है ना। मन से मन की बातें करना, है ना, मन से मन की बातें होना माना बाबा से बातें होना। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है, मुरली पढ़कर उस पर चिंतन करके धारण करना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। मुरली को पढ़ो, कोई 1 पॉइंट 2 पॉइंट लिख लो, उस पर कितना सारा आप समझ सकते हैं। ऐसे ही विचार सागर मंथन करते रहेंगे, समर्थी में आ जाएंगे, व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। व्यर्थ से मुक्त होना माना क्या, आप अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ बना लीजिए। श्रेष्ठ विचार माना आप समर्थी में हैं, निम्न विचार माना आप समर्थी में नहीं है, है ना, असमर्थ हैं। तो इस तरह बाबा कहते हैं हम मुरली पढ़ो, चिंतन करो, अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। खुद से खुद भी करना और दूसरों से बाबा से लेना है, फिर देना भी तो है। तो दूसरा बाबा ने कहा सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है, शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए 21 जन्मों की कमाई अभी ही जमा करनी है। आज का वरदान है साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। जैसे साइंस ने ऐसी इन्वेंशन की है जो लिखा हुआ सब मिट जाए, मालूम ना पड़े, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को रोज साफ करो तो प्रभु प्रिय व देवी लोक प्रिय बन जाएंगे। सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते हैं, इसलिए एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म की दूसरे दिन लीक भी ना रहे। बीती को बीती कर फुल स्टॉप लगा दो तो रजिस्टर साफ रहेगा और साहेब राजी हो जाएगा। सच्चे दिल पर साहेब राजी। और साहेब कौन? सर्वशक्तिमान। हमारे मालिक कौन हैं? तन का, मन का, धन का, लौकिक गिफ्ट का, उपहारों का, सबका मालिक एक है। तो इस तरह से साहेब को राजी करो। स्लोगन है व्यर्थ संकल्प करना व दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, यह भी अपवित्रता है। व्यर्थ संकल्प करना व दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, यह भी अपवित्रता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।